हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस छोटे से लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट में या इम्पोर्टेंट वीडियो में। क्या आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके लेक्चरर में पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, का सिलेबस आया हुआ है 2026 के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है वो यही हुआ है कि एक पेपर की जगह पर अब आप लोगों के दो पेपर हुआ करेंगे। डेढ़ डेढ़ क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है, डेढ़ डेढ़ क्वेश्चन आएंगे और 3 घंटे का होगा। अब ये दोनों पेपर एक दिन हो जाएंगे या दोनों पेपर के लिए 2 दिन डिसाइड करेंगे, ये आने वाले टाइम पर आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक, चलिए अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो क्या हो रहा है, नागरिक शास्त्र से संबंधित सिलेबस का डिस्कशन यहाँ स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पेपर में क्या मिल रहे हैं। 150 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का समय, यानी कि अप्रोक्सीमेट एक क्वेश्चन पर आप लोगों को 2 मिनट का टाइम मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल रहा है, इसलिए आपको वहाँ जल्दीबाजी नहीं करनी है, चीज़ें ध्यान से पढ़ के समझ के फिर आंसर करना है। तो सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, हम विचारकों के बारे में बात करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, प्रमुख विशेषताएं, फिर प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संप्रभुता, उदारवाद, मार्क्सवाद। तो ये जो विचार चल रहे हैं इनको देखते हुए चलेंगे। थर्ड चैप्टर शक्ति, सत्ता और वैलिडिटी, वैधता की बात करेंगे। फिर अगली यूनिट विचारकों से संबंधित है, जो भारतीय, पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न और आज के टाइम के मॉडर्न थॉट्स या थिंकर्स की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय शासन और राजनीति के अंतर्गत सबसे पहली यूनिट आपको क्या मिल जाती है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मिलेगी। फिर बाकी भारतीय संविधान से संबंधित चीजें मिलती है, जैसे भारतीय संविधान की रचना और कार्य क्या है, प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। ये काफी इंपॉर्टेंट आपको मिलते हैं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय संविधान की प्रक्रिया और सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया उन पर क्या प्रभाव डालती है, उनसे कैसे प्रभावित होती है, ये इसमें देखते हुए चलेंगे हम। रचना और प्रक्रिया में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसदीय व्यवस्था किस तरीके से कार्य कर रही है, सेम चीजें हम ये केंद्र स्तर पर आपको मिल जाता है, ठीक है। और सेम चीजें हम पढ़ेंगे राज्य स्तर पर, यानी कि हम गवर्नर की बात करेंगे, मुख्यमंत्री की, मंत्रिपरिषद की और राज्य की विधायिका की बात करेंगे। फिर तीसरा सबसे छोटा स्तर कौन सा है, लोकल गवर्नमेंट का, स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। फेडरलिज्म, संघवाद की रचना भारत में कैसे होती है, क्या इसकी मांग हुई है और किस तरीके से केंद्र राज्य संबंध बनते हैं, इस पर चर्चा हम सेक्शन बी की 8th यूनिट में करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अगर बात करते हैं, सेक्शन सी, ठीक है, तो इसका अर्थ और प्रकृति क्या है, क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, किस तरीके से शक्ति, शक्ति के तत्व, राष्ट्र हित में शक्ति यानी कि फोर्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, सशस्त्र और उसका निरस्त्रीकरण, कितने प्रकार के शस्त्र हमें मिलते हैं, उसकी बात करते हैं। फिर नए आर्थिक व्यवस्था क्या चल रही है, जो नए संगठन उभर के आ रहे हैं उनको हम देखते हुए चलेंगे। फिर संयुक्त राष्ट्र परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और फिर हम देखते हैं क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन, स्पेशली सार्क, आसियान, ओपेक की क्या भूमिका रहती है और भारतीय विदेश नीति और कूटनीति में किस तरीके से ये प्रभावित रहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा किस तरीके से, प्रमुख तत्व क्या होते हैं, कैसे हम आतंकवाद से निपटारा करेंगे, क्या क्या उसकी चुनौतियां हैं। जैसे आज यानी कि अभी हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली में बम विस्फोट लाल किले के पास में हो रहा है, तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा की कहाँ कमी रह गई है या कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, उन सब चीजों की भी चर्चा करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा वाले टॉपिक के अंतर्गत देखते हैं हम। इसके बाद न्यायपालिका के पॉइंट देखते हैं हम, ठीक, कि न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय क्या है, पुनर्वालोकन ये क्या होता है और न्यायिक सक्रियता से कैसे अलग होता है, जनहित याचिका क्या है, ये सब हम देखते हैं। चुनाव आयोग के मुद्दे में हम निर्वाचन आयोग के बारे में और भारत में चुनाव सुधार देखेंगे। पंथ निरपेक्षता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद कैसे भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है, कैसे जनता प्रभावित होती है, इनके बारे में चर्चा करते हुए चलेंगे। और फिर लोकपाल और लोकायुक्त, लोकपाल जो केंद्र में हम देखते हैं और लोकायुक्त जो
राज्य में है, तो किस तरीके से इनका गठन हुआ, यही देखते हुए चलेंगे। और फिर देखेंगे कुछ नए सामाजिक आंदोलन जो वर्तमान समय में भारत में हुए हैं। और उत्तराखंड विशेष में क्या आएगा यहाँ पर कि उत्तराखंड के निर्माण में उत्तराखंड की महिलाओं की भूमिका क्या रही थी। ठीक है, तो ये तो था प्रश्न पत्र एक का। अब है पेपर सेकंड की बात। फिर से वही 150 क्वेश्चन, 3 घंटे का समय। सेक्शन ए, तुलनात्मक राजनीति। कि तुलनात्मक राजनीति एक अनुशासन के रूप में कैसे बनी है, उसका नेचर और उसकी विषय वस्तु क्या है, ये हम देखेंगे। तुलनात्मक राजनीति में देखो, अगर सिंपल बात करो ना, तो भारत की अलग अलग देशों के राजनीतिक व्यवस्था के संग तुलना करते हुए हम आगे चलते हैं। ठीक है, क्या उसका वर्तमान समय में परिस्थितियां रहती हैं, किस तरीके से वो बनता है, ये हम देखते हैं। शासन क्या है, एकात्मक, संघात्मक, सत्तात्मक, अध्यक्षात्मक, ये तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत ही मिलता है हमें। शासन के अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनके बारे में देखेंगे कि क्या है, ये कैसे एक दूसरे से संबंधित होती है। और सबसे महत्वपूर्ण दल प्रणालियाँ, कि भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है, तो उसमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं। राजनीति का विकास कैसे हो रहा है और किस तरीके से सामाजिकरण राजनीतिक समाज राजनीति का अभिन्न अंग बन रहा है, ये हम देखते हुए चलते हैं। फिर लोक प्रशासन। लोक प्रशासन क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके सिद्धांत क्या है। मुख्य कार्यपालिका, ठीक है, यानी इसमें नौकरशाही भी आ जाएगा। ठीक, इसकी भूमिका नौकरशाही के बारे में पढ़ेंगे, मैक्स वेबर ने किस तरीके से नौकरशाही को बताया है, ये हम देखेंगे। कार्मिक प्रशासन में आ जाता है कि भर्ती व्यवस्था किस तरीके से चलती है, पदोन्नति कैसे होती है, ये कार्मिक प्रशासन में आता है। वित्त प्रशासन में बजट को संभालने की बात करते हैं, बजट के निर्माण और उसके नियंत्रण की बात करेंगे, तो महालेखा परीक्षक की बात करना भी हम नहीं भूलेंगे। और फिर सुशासन, गुड गवर्नेंस, जो वर्तमान समय में सबसे इम्पोर्टेंट हमें मिलता है, वो हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें, ये कुछ पॉइंट जो आपके नए सिलेबस से रिलेटेड थे। तो कोर्स सारे के सारे सेम है, बस क्या हो रखा है, उसको 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया ताकि और ज़्यादा बेहतर और अच्छे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सके। तो इन सब की तैयारी के लिए ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नए बैच में एनरोल्ड हो सकते हैं। फिर मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हमें मिलेगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। सिलेबस आ चुका है, पेपर की डेट भी जल्दी आ जाएगी और आपको लगातार अपने टारगेट को फोकस करते हुए चलना है। तो ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड बाय बाय।